हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुटखा वाली भौजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भौजी की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही। अस्पताल आना जाना तो वो लगाई हुई हैं, लेकिन आज तो वो अस्पताल में एडमिट हो गई। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा अस्पताल है जो इन ब्लॉगर्स को रिकॉर्डिंग करने देता है। अगर इतनी सीरियस कंडीशन है कि पानी चढ़ रहा है, इतनी हाई फाई मशीनें लग रही हैं, तो कौन सा डॉक्टर है या कौन सा हॉस्पिटल है जो इन लोगों को ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके डालने की इजाजत दे रहा है। सिर्फ यहीं पर नहीं, इंस्टाग्राम पर भी ये बेड पे लेट के पानी चढ़ा रही हैं। कहाँ गए गुजरे हुए दिन गाने पर ये रील पे रील बनाई जा रही। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप देखेंगे तो अपनी बीमारी को गुटखा वाली भौजी ने बहुत अच्छे तरीके से भजा कर बेचा है। कभी ये रिकॉर्ड कर रही हैं, कभी इनकी बेटी कर रही है, कभी गांव का कोई लड़का इनके साथ जा रहा है तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से अस्पताल के अंदर अपने आप को रिकॉर्ड करके दिखा रही। बात ये है कि जब ये बीमार पड़ी हैं, अस्पताल में एडमिट हो गई हैं, इनसे उठा बैठा नहीं जा रहा है, इनके 6-6 बच्चों को संभालने के लिए अब इनके पति जी अब नहीं आ रहे नौकरी चाकरी छोड़कर, अब यहाँ पर नहीं आ रहे। जब बीवी की भयंकर तबीयत खराब है, बच्चों को संभालने की जरूरत है, तब पति नहीं आ रहे। अब इनकी सीमा, अब इनकी रूबी, अब इनकी उजाला नहीं आ रही है इनकी मदद करने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिवानी से तो दुश्मनी मोली ही मोली। इनका व्यवहार का इतना खराब था कि इनके खर खानदान ने भी इनको थूक कर छोड़ दिया है कि कोई इनको देखने नहीं आ रहा है। हाँ, जरा आप मुझे ये बताइए कि आपका इतना बड़ा परिवार है, आपकी 14-15 साल की बेटी को पूरा खाना बनाना पड़ रहा, आपकी देखभाल करना पड़ रहा, कपड़ा लत्ता धुलना पड़ रहा, बर्तन धुलना पड़ रहा, ए टू जेड सारा काम आपकी बेटी कर रही है। ऊपर से ब्लॉगिंग भी वही कर रही है और डाल रही, अपलोड कर रही। तो बाकी आपके घर परिवार वाले क्या कर रहे हैं? बगल में ही तो रहते हैं आपकी ननंद साहिबा, वो आकर आपकी मदद नहीं कर रही हैं। आपके लिए तो वो शिवानी से लड़ाई कर ली थी। आप ही परिवारवादी का नाटक करती थी। दद्दाजी, टीमा, डूबी, डूबी के पति, टीमा के पति, सबकी मतलब कहानी बताती थी, अपने वीडियो में एकता दिखाती थी, कंधे पे कंधा रखकर जातिवाचक गालियां बका जा रहा था। अब क्या हुआ? एक भी जन आपके दुख में खड़े नहीं हुए, आपके दुख को हरने नहीं है। आपके 5 बच्चे तो एकदम छोटे हैं, चलो एक बेटी बड़ी है, लेकिन बाकी बच्चे तो छोटे हैं ना। उनका मुंह देखकर भी बगल में ही बच्चों के दादाजी रहते, वो नहीं आए देखने। आपकी नंदे आकर एक टाइम का खाना नहीं बना पा रही, आपकी बेटी को ही बनाना पड़ रहा। अस्पताल में भी आपकी बेटी को जाके रुकना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। आपको अस्पताल ले जाने के लिए भी गैर मर्दों को आना पड़ रहा है। आपके सगे जो अगल बगल वाले हैं वो कोई भी नहीं आ रहा है मदद करने। और यही जब आप शिवानी के साथ थी, जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो 7 सीटर गाड़ी में लात फान कर शिवानी लेकर जाती थी, दिखाती थी। आपके बच्चों को कपड़ा, आपको कपड़ा लगता, खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिलता था। लेकिन अब आपके बच्चों की हालत देखिए, बड़ी बेटी का कपड़ा देखिएगा जब वो बर्तन धुल रही थी, घर की स्थिति देखिएगा। इतना पैसा तो आप खुद कमाने लगी हैं भौजी के अपने घर की स्थिति सुधार सके। चलो महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती हैं, पर सस्ते कपड़े तो बच्चों को टन ढकने जितना तो दिलवा सकती हैं। बच्चे इतना गंदा फटा चिथड़ा कपड़ा पहने हैं, न नहाते हैं न धोते हैं। खुद को तो आप एकदम अच्छे से सजा सवार के रखती हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो आपको सोचना चाहिए ना। बेचारी गुटखा वाली भौजी शिवानी से दुश्मनी मोलते ही विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा है। और अब शायद इनको समझ में आ रहा होगा कि शिवानी करती क्या थी। भले ही लोग शिवानी को कितना भी भरा बुरा बोले, ये बोले कि शिवानी ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया, पर इन लोगों ने क्या शिवानी के साथ किया वो किसी ने नहीं देखा। अभी भी लोग लिख रहे हैं कि ये गरीब हैं, बेचारी हैं, अबला है। कैसी गरीब?
रोज डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अब तो खुद भी कमाने लगी हैं, नहीं कमाती होंगी ज्यादा तो 20,000, 25,000, 30,000 तो कमाने लगी हैं मंथली। जहां कुछ नहीं कमाती थी वहां इतना तो कमा रही है। और गांव में रहकर इनको कितना खर्चा हो जा रहा है कि इनके पास पैसा लगता नहीं बच रहा है। बच्चों की स्थिति देखकर मुझे दया आ रही थी कि इनका व्यवहार इतना खराब है कि इनके सगे रिश्तेदारों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इस दुख की घड़ी में जब ये अस्पताल में एडमिट हैं, ऐसा ये दिखा रही हैं, तब इनका जीवन साथी भी इनके साथ नहीं खड़ा है। वो भी पता नहीं कौन सी IAS PCS वाली जॉब कर रहे हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है कि बच्चे अकेले परेशान है, माँ को लेकर आए मदद करें। तो इस समय गुटका भौजी के पतिदेव भी गायब है। अब क्या हुआ गुटका भौजी, आपका परिवार तो एक था, सब में बड़ा प्यार था, कहाँ गायब हो गई चमकुल उजाला, कहाँ गायब हो गई डूबी डूबी के हस्बैंड जी, डीमा और दद्दा जी, सब कहाँ गायब हो गए। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, कहाँ गए बचपन के वो दिन। दुख भरे गानों पर रील बनाने से कुछ नहीं होगा भौजी, आपको सिंपैथी अब कोई नहीं देगा। जो बोया है आप वही काट रही हैं। जहर खाएंगी तो शरीर में कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। अरे कम से कम शर्म करो, अपने बच्चों का सोचो, नाटक नौटंकी बंद करो।